हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम आपके सामने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से रिलेटेड है। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो आपका EMRS का हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस में भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का जो है सिलेबस में जो है ये सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 का ए में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 का ए में जो है बालकों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति जो है संबंधित प्रावधान है। तो धारा 14, धारा 15, धारा 18 या फिर धारा 16। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 16 के अंतर्गत जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश कौन जारी कर सकता है। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है या फिर महानगर का जो मजिस्ट्रेट है वो क्या है, व्यादेश जो है जारी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में जो है वर्णित किया गया है। धारा 19 में, धारा 16 में, धारा 20 या फिर धारा 17 में। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित किया गया है। तो यह वर्णित किया गया है धारा 16 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और ये जो व्यादेश दिया गया है ये एक तरह का अध्यादेश है। ठीक है, ये जो है अध्यादेश है आपका। अध्यादेश कौन जारी करता है, तो कौन करता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है। धारा 14 में, धारा 11 में, धारा 15 में या फिर धारा 17 में। तो कौन सी धारा में जो है महिलाओं की सजा में जो है छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है धारा 11 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यह क्वेश्चन किया है, तो आप सभी चेक कर लीजिएगा कि आपको ये आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वैसे यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा तो इसका राइट आंसर है धारा 2B। ठीक है, धारा 2B। आगे हम जो फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे इसमें दो आंसर जो है बिल्कुल समान है। ठीक है, दो ऑप्शन जो है बिल्कुल समान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 2 का बी होगा। ठीक है, ये ए जो है ये यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन दिया गया है, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड दिया गया है। तो बाल विवाह का अनुष्ठान कराने के लिए कौन मतलब दंड जो है किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 8 के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत या फिर धारा 11 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 10 में जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध है। संज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय और अजमानती या फिर संज्ञेय और समनी। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो अधीन जो दंडनीय अपराध है वह क्या है? संज्ञेय है और अजमानती है। ठीक है, क्या है? संज्ञेय है और अजमानती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय परिभाषित है। तो जिला न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत जो है परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 2E के अंतर्गत। ठीक है, धारा 2E के अंतर्गत जो है परिभाषित किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अवयस्क परिभाषित है। तो कौन सी धारा में जो है परिभाषित है? धारा 2DE या फिर 2F या फिर 2G। तो किसके अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है? तो धारा 2F के अंतर्गत जो है परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। तो कब लागू किया गया है? 1 नवंबर 2007, 1 दिसंबर 2007, 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2007। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को कब लागू किया गया है? तो 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। तो कब प्राप्त हुई? 1 जनवरी 2007 को, 10 जनवरी 2007 को, या फिर 1 फरवरी 2007 को, या फिर 1 मार्च 2006 को। तो राष्ट्रपति की मुहर कब लगी थी इस अध्यादेश पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 2007 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह होगा शून्य होगा, शून्यकरण होगा, वैध होगा या फिर वैध तथा दंडनीय होगा। तो कैसा होगा यह होगा आपका शून्यकरण का होगा। ठीक है, क्या होगा? शून्यकरणीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्यकरणीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित उपसंबंध किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं धारा 3 के अंतर्गत, धारा 4, धारा 5 या फिर धारा 6 के अंतर्गत। तो यह किया गया है धारा 4 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, बाल विवाह से उत्पन्न संतान के भरण पोषण से संबंधित उपबंध किया गया है। तो किस धारा के अंतर्गत जो है संबंधित उपबंध किया गया है? तो धारा 4, धारा 5, धारा 6 या फिर धारा 7 के अंतर्गत। तो फिर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 5 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन दिया गया है बाल विवाह से उत्पन्न संतान होगा, धर्मज होगा, अधर्मज होगा, केवल बी सही है या फिर सभी गलत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धर्मज होगा, यानी कि यह वैध होगा। ठीक है, धर्मज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विवाह का दुष्प्रेरण दंडनीय है। बाल विवाह का दुष्प्रेरण दंडनीय है, किस धारा में इसे बताया गया है? धारा 7 में, धारा 8 में, धारा 9 में या फिर धारा 10 में? तो यह बताया गया है आपके धारा 10 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 14 के अनुसार व्यादेश, ठीक है, इसे अध्यादेश भी कहेंगे, व्यादेश के उल्लंघन में किया गया विवाह होगा, वैध होगा, अवैध होगा, शून्य होगा या फिर शून्यकरणीय होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है शून्य होगा। ठीक है, ऐसे विवाह को जो है बाल विवाह को क्या करेंगे, शून्य माना जाएगा। ठीक है, इसे विवाह का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा निरसित हुआ है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1967, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या फिर उपरोक्त सभी? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 निरसित हुआ है, मतलब किससे निकल कर आया है 2006? तो यह आया है आपके बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 से निकल कर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 में परिभाषित है। तो धारा 2 में किसे परिभाषित किया गया है? बालक को, बाल विवाह को या फिर अवयस्क को या फिर उपरोक्त सभी को? तो किसे जो है परिभाषित किया गया है? तो इन सभी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो मतलब कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 है उसमें बालक को भी परिभाषित किया गया है, बाल विवाह को भी बताया गया है। ठीक है, और वयस्क या फिर अवयस्क के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बताई गई हैं, मतलब इन सभी की परिभाषाओं को जो है बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़े। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसके अलावा संपूर्ण भारतवर्ष में है। आगे देखेंगे, उपरोक्त दोनों सही है या फिर उपरोक्त दोनों गलत है? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार कहाँ है? तो यह है संपूर्ण भारतवर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल धाराएं कितनी हैं? 25 हैं, 21 हैं या फिर 23 हैं या फिर 22 हैं? तो कुल कितनी धाराएं हैं? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल जो है 21 धाराएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।